Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to my all dear students. How are you all? I hope so. All are fine, safe and sound by the grace of Allah. I am your Quranic studies teacher. My name is Shahida Saleem. Now we will start our lecture मुतालिया कुरान हकीम हिस्सा अव्वल। जी तो बेटा, पहले आप लोगों ने जमात सोम में इस्लामियात की किताब को पढ़ा था। अब आपके लिए थोड़ा सा चेंज है। चेंज कैसे है कि आपकी बुक चेंज है, क्लास चेंज है तो बुक भी चेंज होगी। तो आपकी जो बुक है वो है मुतालिया कुरान हकीम, जो कि हिस्सा अव्वल है। तो इसमें हमारा जो आज का पहला सबक है वो है कुरान हकीम। आपको पता है कि कुरान हकीम वो किताब है जो कि किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसका थोड़ा सा तारुफ़ जो है वो डिस्कस करते हैं। जी, कुरान हकीम क्या है? कुरान हकीम अल्लाह सुब्हाना व तआला की वो अज़ीम और आखिरी किताब है जो इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने लोहे महफूज से अपने आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की सूरत में हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिया 23 साल के अरसा में नाजिल फरमाई। यानी कि ये वो किताब है जिसको इतना अरसा लगा मुकम्मल करने में और इंसानों की हिदायत के लिए थी ये किताब। और ये वो पाक किताब है और उस नबी पर नाजिल हुई जो कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हमारे आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन, अम्बियाओं के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि आप लोग जब इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या फजीलत बयान की गई है। ये तो था थोड़ा सा तारुफ। अब हम बुक की तरफ चलते हैं कि बुक में इसकी क्या फजीलत और अहमियत बताई गई है। नाउ यू विल ओपन योर बुक्स मुतालिया कुरान। तो जैसा कि बेटा ऊपर आपको नज़र आ रहा है कुरान हकीम, यहाँ पे भी उन्होंने तारुफ़ दिया हुआ है। उसके बाद तिलावत कुरान की अहमियत और फ़जीलत, यानी कि कुरान पाक को पढ़ने की जो इसकी अहमियत और फ़जीलत है ये क्या है। कुरान हकीम की तिलावत एक बड़ी इबादत होने के साथ साथ ईमान को तरोताज़ा रखने का भी मौसर तरीन ज़रिया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम की तिलावत पर बहुत अजर व सवाब और फ़जीलत का ज़िक्र फरमाया है, जिनमें से चंद फ़ज़ाइल ये हैं। जिस शख्स ने अल्लाह सुब्हाना व तआला की किताब यानी कुरान हकीम में से एक हर्फ भी पढ़ा, इसके बदला उससे एक नेकी मिलेगी और एक नेकी का सवाब 10 नेकियों के बराबर मिलता है। तो बेटा आपको पता चला कि कुरान हकीम को पढ़ने की कितनी फ़जीलत और अहमियत है, एक लफ्ज़ पढ़ने से कितनी नेकियां मिलती हैं। तो इसका जो कुरान का माहिर हो वो मुअज़्ज़ज़ तरीन फ़रिश्तों के साथ होगा। जो शख्स किसी माजूरी की वजह से कुरान को अटक कर पढ़ता है और इसमें मुशक्क़त उठाता है तो इसका अजर 2 गुना होगा। 2 गुना मतलब इसको ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर कुरान को पढ़ने की तलब होगी, उसको सीखने की, उसको समझने की तलब होगी। तो आज का जो आपका लेसन था वो ये है कुरान हकीम की तिलावत और कुरान की अहमियत और फ़जीलत। ये जो आपको मैंने अभी पढ़ाई इसकी करके सुनाई है ये आप लोगों ने ज़ुबानी याद करनी है। बकाया जो नीचे दिया गया है इसका बकिया हिस्सा कुरान हकीम के बारे में बुनियादी मालूमात यानी इसकी जो अहम मालूमात हैं वो दी गई हैं। तजवीद की तारीफ़ और अहमियत। नेक्स्ट पेज है आपका पेज 9। इसमें भी कुरान की फ़जीलत के बारे में, इसकी तजवीद की तारीफ़ और अहमियत, इसके जो नुमाया पॉइंट हैं वो दिए गए हैं। और नेक्स्ट है फ़हम कुरान की अहमियत, यानी कुरान को समझना कितना ज़रूरी है। तो ये सारी पढ़ाई सफ़ा नंबर 8 और 9 की पढ़ाई आपने मुकम्मल करनी है। देखें सफ़ा नंबर 8
और सफ़ा नंबर 9। यानी कि ये आपका पेज 8 और 9 जो है इसकी पढ़ाई आपने मुकम्मल करनी है। और अब हम आते हैं अपनी होम असाइनमेंट की तरफ। इन दोनों पेज की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद आपने जो एच वर्क है, आपका घर का काम है, वो आपने क्या करना है जी। तो बेटा घर का काम आपका ये देखें, जैसे सफ़ा नंबर 7 सवाल तिलावत कुरान की अहमियत और फजीलत जो है वो बयान करें। वो आपने अपनी जो नोटबुक है उसके ऊपर लिखना और ज़ुबानी याद करना है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने इसको लर्न एंड राइट करना है। तो आज का हमारा लेसन यही था जो आप लोगों ने इसके तारुफ को रीड आउट करना है। इसकी जो सफ़ा नंबर 8 और 9 पे इसका दिया गया है वो आप लोगों ने अच्छे से याद करना है। यही आपका घर का काम है जो आप लोगों ने अच्छे से, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि आप लोगों ने जो होमवर्क है आप लोगों ने वो ज़ुबानी याद भी करना है और लिखना भी है बकाया। आपने सफ़ा नंबर 8 और 9 की पढ़ाई जो है वो अच्छे से मुकम्मल करनी है। ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज का हमारा इतना ही लेसन था जो कि आप लोगों ने अच्छे से करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।